नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जीपीएफ कटौती है वो प्रोविशन काल में कितनी होती है और प्रोविशन के बाद जब आपका बेसिक स्थायीकरण हो जाता है उसके बाद आपको कितना कटाना अनिवार्य है, यानी मिनिमम कटौती। और बेसिक पे जैसे जैसे आपकी बढ़ती है उसी तरह से आपकी यहाँ पर जीपीएफ की जो कटौती है वो भी बढ़ती जाती है। और जिन साथियों ने यदि कम भी कटा रखी है तो भी उसको अब जब जैसे आपका स्थायीकरण होता है उसके बाद आप उसको ठीक कटवा लें। ठीक है, वैसे तो वो मिनिमम अपने आप ही ऑटोमेटिक लेता है, लेकिन आपको इस आदेश के तहत ही आप काम करें ताकि आगे आपको समस्या नहीं आए। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आदेश है राजस्थान सरकार वित्त विभाग का, जो कि 6 मई 2022 को जारी किया गया है। और विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त कार्मिकों की और पुरानी पेंशन स्कीम, यानी अब जो आपको जितने भी कार्मिक लगे हुए हैं सबको ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत हैं वो। और राजस्थान में पुरानी पेंशन अभी लागू है। लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधायी निधि यानी आपकी जो जीपीएफ कटौती है उसके बारे में अभिधान की नियत फिक्स जो पारिश्रमिक से मासिक कटौती की जानी है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। अब इस आदेश में देखें आप आगे कितनी कटौती आपकी होगी वो भी यहाँ पर दे रखा है। लेवल 1 से लेकर के लेवल 7 तक पे मैट्रिक्स में पे लेवल L1 से L7 तक अगर आपकी है तो आपके 700 रुपये कटने चाहिए। L8 से L9 तक है तो आपके 800 रुपये कटने चाहिए, यहाँ 700 रुपये या 800 रुपये। 1 से 7 तक 700, 8 9 पर 800। लेवल 10 और 11 यानी आपके जो थर्ड ग्रेड है और सेकंड ग्रेड है उन दोनों का समान कटेगा, यानी उनके 1100 रुपये कटेगा। और किसी के यदि 1625 रुपये भी कटे हैं, क्योंकि मैंने पे स्लिप डाउनलोड की हुई है, पता आपको मैं दिखा देता, तो यहाँ पर 1625 भी कटे हैं वो भी ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा तो कट सकता है लेकिन कम नहीं कट सकता। ठीक है, जो आपका जीपीएफ है वो आपके 1100 से कम कभी नहीं कटेगा, इससे ज़्यादा ही कट सकता है और इतना आपको कटाना अनिवार्य है। इसके अलावा L12 से L14 तक यानी जो फर्स्ट ग्रेड कार्मिक हैं, चाहे वो प्रोविशन काल में है, यहाँ पर सारे प्रोविशन के नियम हैं, उनको 1400 रुपये कटेगा। L15 वाले को 1800 रुपये कटेगा। L16 से 1700 का 2100, 18 से 19 का 2400 रुपये और 20 से 21 का 3000 रुपये। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो आपका जीपीएफ है कटौती वो आपकी किसके में है, ये जो कटौती है वो आपकी प्रोविशन काल में होती है। अब यहाँ पर कुछ नीचे भी दे रखा है, उसको भी यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर माह अप्रैल 2022 और माह मई 2022 के जीपीएफ अंशदान की कटौती मई 2022 के नियत पारिश्रमिक से 1 जून 2022 को दे की जाएगी। यानी ये जो है कि अप्रैल मई की जो कटौती है जीपीएफ की वो एक साथ कब कटती है आपकी, मई 2022 में, यानी मई 2022 के नियत पारिश्रमिक जो कटौती है वो आपकी 1 जून 2022 को कटती है। इन कार्मिकों की नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने पर जीपीएफ अभिदान की राशि की कटौती राज्य सरकार के लिए निर्धारित जीपीएफ अनुदान के अनुसार ही की जाएगी। यानी इनका जैसे ही स्थायीकरण होता है उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया उसके लिए अलग आदेश वो है उसके अनुसार की जाएगी, जो आपकी बेसिक पे के अनुसार। लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, प्रोविशन काल में जो भी हैं कार्मिक उनकी यहाँ पर जीपीएफ की कटौती दे रखी है। अब प्रोविशन के बाद के क्या रूल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखें यहाँ पर ये आदेश है, इसके बाद ये एक और आदेश है जो कि 7 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। 2018 है, लेकिन यहाँ पर जो है डेट तो 2018 है, लेकिन यहाँ पर जो रूल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2008 F21 FD रूल 2008 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ये जारी किया गया है। और इसमें आपको यहाँ दे रखा है दिस शैल बी कम इनटू फोर्स, इफेक्ट है 1 मार्च 2018 से इसका प्रभावी है ये। और ये 7वें सीपीसी में नियम है ये। ठीक है, ये जो भी जीपीएफ आपका जो जीपीएफ कटता है, जो आपका एसआई कटता है, ठीक है, ये 7वें सीपीसी के अनुसार ही कटते हैं यहाँ पर और इसी के अनुसार ये रूल बने हुए हैं सारे। अब यहाँ से आप आगे देख सकते हैं, इसमें मेन जहाँ पर हम पे स्लिप की बात करते हैं उसी में ये आपका जैसे आपका स्थायीकरण होता है उसके बाद के ये कटौती है अप टू RS 23,100। अगर इतनी है आपके 23,100
तो आपकी यहाँ पर जो मिनिमम जो कटौती होगी जीपीएफ की, मिनिमम कटौती वो होगी आपकी कितनी, 1450 रुपये। अब यहाँ पर 23,001 से लेकर के 28,500 तक आपकी यहाँ पर बेसिक पे है। ये बेसिक पे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपकी ये बेसिक पे है तो आपकी 1625 कटेगी, ठीक है। और यदि 28,501 से लेकर के 38,500 तक, यानी इसके अंदर थर्ड ग्रेड आ गया, ठीक है, और सेकंड ग्रेड भी आ गया। थर्ड ग्रेड भी है, सेकंड ग्रेड दोनों आ गया, क्योंकि थर्ड ग्रेड की होती है वो होती है आपको पता है 33,800, और सेकंड ग्रेड की होती है 37,800, ठीक है। तो इनके कटौती होगी, आपकी जीपीएफ कटेगी 2100 रुपये आपको यहाँ पर कटवाने हैं। लेकिन आगे देखो यहाँ पर 38,501 से लेकर के 51,500 तक। अब इसमें क्या है, जैसे सेकंड ग्रेड का एक इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है, सेकंड ग्रेड का इंक्रीमेंट लगता है, उसके बाद आपकी जो बेसिक पे हो जाती है 38,900 रुपये, ठीक है। भाई बेसिक पे 3% बढ़ता है, तो यहाँ पर जो आपकी बेसिक पे हो जाती है वो है 38,900। तो 38,900 आप देख सकते हैं 4 नंबर पे आ चुके हो आप। तो अब आपकी जो कटौती होती है वो होगी 2850 रुपये आपके कटेंगे जीपीएफ में। ये आपकी मिनिमम कटौती है, बढ़ा भी सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन मिनिमम तो आपको 2850 रुपये कटवाने हैं इंक्रीमेंट के बाद। अब यहाँ पर आगे है 51,501 से लेकर के 62,000 तक, ठीक है, उनको कटवानी है 3575 रुपये। 62,000 से 62,001 से लेकर के 72,000 तक 4200 रुपये। ये आपको मिनिमम जो कटौतियाँ हैं वो आपको करवाना अनिवार्य है। और ये जो कटौती है आपकी, ये आपका ऐसा नहीं कि मार्च में शुरू होती है, ये आपका जैसे ही स्थायीकरण होता है, भाई जैसे ही आपका स्थायीकरण होता है, यानी किसी का 26 दिसंबर को हो गया, तो ये 26 दिसंबर से ही आपको ये कटौती होती है। और ये कटौतियों के एक रूल ये भी है, आपको मैं बता दूं यहाँ पर, कि जीपीएफ की जो कटौती होती है उसमें यदि आपको कभी आप एरियर भी बनाते हो, ठीक है, अगर आप कभी एरियर भी बनाते हो तो भी आपको जीपीएफ की कटौती तो होगी आपकी। और वो भी कितनी, इस पे स्लिप के अनुसार। यदि आपकी 2100 कट रही है तो 2100 कटेगी, चाहे आपका एरियर 1 दिन का बने, चाहे आपका 2 दिन का बने, यानी कितने भी दिन का आपका एरियर बने, आपको जीपीएफ तो कटवाना ही पड़ेगा उस महीने में। और ये जो कटवाना है वो आपको स्थायीकरण के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्थायीकरण से पहले का है वो आपको अलग पे स्लिप आपको दिख रही होगी। 1100 रुपये कटते हैं, जैसे 21 किसी की 1100 भी हैं, 700 भी हैं, 800 भी हैं, वो कटती है। तो ये दोनों ऑर्डर हैं और इन आदेशों के तहत ही आप आगे के काम करें। ये आदेश, ये ऑर्डरों की आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गनीपुर, विक्रम मैथ सर गनीपुर पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, मैथ सर गनीपुर, इस पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। और उसके बाद आप जैसे आपका मार्च में एसआई की कटौती होगी, ठीक है, इसके अलावा आरजीएचएस की क्या कटौतियों के क्या रूल है, इनकी दोनों वीडियो मैंने पहले डाल रखी हैं, उनको आप देख लें। उसके अनुसार ही आप एसआई की कटौती, आरजीएचएस की कटौती और जीपीएफ की कटौती आप करवाएं। तीनों के ऑर्डर आपको ऑफिशियली मैंने तीनों के अलग अलग वीडियो बना रखी है, आप अच्छे से इनको देखें, उसके अनुसार ही आगे का काम करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे यदि आपके आरजीएचएस में कभी 658 रुपये कटते थे, लेकिन इंक्रीमेंट लगते ही आपके, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड में आ गए तो जैसे 825 या 800 प्लस कुछ कटते हैं, तो उसमें अब जैसे ये बढ़ गए, तो उस स्थिति में आपसे यदि आपने 658 ही कट रहे हैं आपके, आप ये सोचते हैं कि मैं तो सेकंड ग्रेड हूँ, मेरे तो 658 ही कटेंगे, लेकिन जैसे आपका बेसिक पे बढ़ता है तो इसकी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखते हुए आपको आगे का काम करना है, ताकि आपको इसके लिए नोटिस जारी ना हो, ठीक है। कभी कभी अभी वर्तमान में कुछ काफ़ी सारे साथी हैं फर्स्ट ग्रेड के जिनका एसीपी लग गई, इंक्रीमेंट लग गया, लेकिन अभी भी 658 रुपये ही उनके कट रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए वहाँ पर अगले जो महीने की सैलरी आती है उस पर भी रोक लगा देती है गवर्नमेंट, और इस वजह से आपको इसके लिए वापस भुगतान ना करना पड़े। तो वो सारी चीज़ें आप अभी से एक बार देख लें और इन तीनों आदेशों के तहत ही आप काम करें, ताकि आपको आगे भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।